हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ लेते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कुछ कॉजेस के बारे में। सो पॉलिटिकल कॉज देखा जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि एक उनका पॉलिसी थी ऑफ ब्रिटिशर्स टू इनेक्स इंडियन टेरिटरीज। अगर कोई मेल हायर नहीं होगा, मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई किंगडम का कोई आगे मेल वारिस नहीं होता है तो देन वो एनेक्स कर देते थे उनकी टेरिटरी को। तो ये एक कॉज रहा, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा अगर मतलब इतने सालों की उनकी मेहनत अगर कोई तीसरा बंदा यूं ही ले जाए जस्ट बिकॉज कि उनका कोई मेल हायर नहीं है, तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। देन वी हैव इकोनॉमिक कॉज। ये हम शॉर्ट में करेंगे, मतलब बिल्कुल मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, जस्ट टू आप नोट कर लीजिए। इकोनॉमिक कॉज में हम देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा लूटा जाता था हमारे आर्टिशियंस क्राफ्ट्समैन्स को, और उनकी लाइफ बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब चल रही थी। हाई रेवेन्यू डिमांड्स थी जो कि स्ट्रिक्ट थी बहुत ज़्यादा बाय ब्रिटिशर्स। सो ये एक बहुत ही गलत चीज़ थी। देन सोशल रिलीजियस कॉजेज़, ऑल दो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, जैसे सती प्रथा को बैन कर देना, अबॉलिश कर देना। देन वी हैव विडो री मैरिज एक्ट 1856। बट ये चीज़ें बहुत अच्छी थी, बट स्टिल लोगों ने ये बोला कि अगर तीसरा बंदा आकर हमारे रिलीजन के साथ इंटरफेरेंस कर रहा है सो वो हम नहीं मानेंगे। देन वी हैव मिलिट्री कॉस्ट। मिलिट्री कॉस्ट में ऐसा था कि जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था थ्रू ब्रिटिशर्स। आई मीन इंडियंस को हमेशा अलग से ट्रीट किया जाता था, अलग उनके साथ गलत ट्रीटमेंट होता था। सो दैट वॉज द मेन reason, main cause. Then we have immediate cause, मतलब what happened before, immediately before this revolt was the Enfield rifles जो थे। ये एक रूमर था कि जो उनका कारतूस है वो किससे बना हुआ है। इट वॉज मेड बाय द इट वॉज ग्रीज्ड, मतलब उसके ऊपर से लेयरिंग जो है वो काऊ और पिग के फैट से हुई है, जो कि जो इंडियंस थे वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा रिलीजन जो है मुस्लिम्स का वो उसमें पिग को नहीं कर सकते हैं। और जैसे हमारा हिंदूज में काऊ इज़ वेरी सैक्रेड माना जाती है। सो तो ऐसा र्यूमर फैलाया गया जिस वजह से इंडियंस भड़क गए और वो सहन नहीं कर पाए। सो ये एक वो भी था कि ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि कैसे अगर ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम्स को हमें डिवाइड करके ही रखना है, अदरवाइज अगर ये साथ मिलकर आएंगे। सो उनको इस तरीके से हिंट मिल गया था कि इनका रिलीजन इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडे। हम फिर मिलेंगे कैसे इसकी बिगिनिंग हुई और स्प्रेड हुआ रिवॉल्ट का। तब तक के लिए टेक केयर।